हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम एसके झा सर के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जिसमें साइंस और स्टैटिक जी के सिर्फ क्वेश्चन होंगे। सभी सेट में 45-45 का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। दोस्तों आज हम 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, और नहीं या तो उसका प्लेलिस्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपको आई बटन पे वहाँ पे लिंक शो हो रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे रोज़ शाम को क्विज होता है, क्विज वहाँ से लगा सकते हैं। टेलीग्राम दोस्तों चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आरआरबी स्टडी पॉइंट, वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन हो जाइए और सभी वीडियो और पीडीएफ का मज़ा लेते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व जागरण की अवधि में स्थापित कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। तो किस में विकास हुआ था? तो इटली में हुआ था। कब हुआ था? इटली में दोस्तों हुआ था। दूसरी प्रश्न है कि प्रथम की समुद्री मार्ग का खोज की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो कब खोज की गई थी? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके खोज किया गया था? भारत की समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा ही खोज किया गया था समुद्री मार्ग का। अगले प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो क्या था? तो सॉरी फ्रेंड, मदुरई होगा। क्या होगा इसका आंसर? मदुरई हो जाएगा। चौथी नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्ति कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यरक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यरक्षीकरण, जो कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्ति कराने के लिए रीट जारी की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वीं नंबर प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? तो यह है संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और अनुच्छेद 266 में लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते और पेंशन का उल्लेख हुआ था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो यह है उपयुक्त सभी होगा, जो कि संघवाद है, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन है, इसलिए सभी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है, तो कौन सी नहर है? तो कोल नहर है। क्या है फ्रेंड? तो कील नहर है, सॉरी कील नहर है फ्रेंड। और स्वेज नहर क्या है फ्रेंड? तो स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर, क्या है? भूमध्य, एक मिनट दोस्तों, भूमध्य सागर को जोड़ती है। और उसके बाद क्या है? पनामा नहर है। क्या है फ्रेंड? पनामा नहर है। तो पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो कौन नहर? तो पनामा नहर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वीं नंबर प्रश्न है कि एलिफेंटा जल प्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा जल प्रपात अवस्थित है, तो अवस्थित है मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में अवस्थित है। और मणिपुर में क्या अवस्थित है फ्रेंड? तो मणिपुर में जो है वो अधिकांश धरातल पर्वतीय स्थल है। क्या है? तो अधिकांश, क्या है? अधिकांश धरातल जो है, धरातल पर्वतीय अवस्थित है। और
और क्या है दोस्तों, तो है, चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अब तो कुछ नहीं लग रहा हमको। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं कि मरियाना खाई क्या है। मरियाना खाई क्या है, तो मरियाना खाई जो है महासागर का सबसे गहरा भाग है। क्या है, महासागर का सबसे गहरा भाग है। और मरियाना खाई की गहराई कितना है, तो इसका गहराई जो है वो है कितना, तो 11,033। क्या है, 11,033 यानी 11,033 मीटर जो है वो गहरा है। कितना है, 11,033 मीटर गहरा है मरियाना खाई का। चलिए पर फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। देशांतीय यामोत्तर क्या है, देशांतीय यामोत्तर क्या है, तो देशांतीय यामोत्तर जो है कि समानांतर अर्धवृत्त है। क्या है, समानांतर अर्धवृत्त है। और देशांतीय यामोत्तर ध्रुव पर कितने डिग्री का होता है, ये जो ध्रुव पर कितने डिग्री का होता है, तो ध्रुव पर जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। और इसका जो -180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर की ही रेखा है। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों एक सेकंड इसमें एक और चीज़ छूट गया फ्रेंड। यामोत्तर देशांतीय यामोत्तर जो है वो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली एक देशांतीय यामोत्तर है। क्या है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ये जोड़ता है, यामोत्तर देशांतीय यामोत्तर जोड़ती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर है कि मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो रोका जाता है बजट प्रत्यक्ष का कराधान और सरकारी व्यय में कटौती। इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन के द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। अगली प्रश्न है फ्रेंड कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी जी का मान लेना कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड के माइनस स्क्वायर लेना है। यानी तो इसको बनेगा कैसे, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है MGH होता है। क्या होता है, MGH पर बनेगा। तो MGH पर बनेगा यानी 50 गुने 10 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा, तो 3000 जूल निकलेगा। कितना निकलेगा, 3000 जूल निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से शक्ति निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड, तो शक्ति निकालना है। यानी शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है फ्रेंड, कार्य बटा समय। कार्य कितना निकला था मेरा, तो 3000 जूल निकला था। एक सेकंड फ्रेंड, 3000 जूल निकला था। और समय कितना है, तो समय जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 सेकंड है। इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 333.33 वाट के बराबर आ जाएगा। 333.33 वाट के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया हुआ है। फ्रेंड देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ 333.33 वाट के बराबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। क्या करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का है। द्रव्यमान का ही जो है वो राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, तो व्याख्या किया जा सकता है न्यूटन के पहला गति पर व्याख्या किया जा सकता है। और 18 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक
प्रतिक्रिया नहीं है, सॉरी फ्रेंड, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो ये नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक भौतिक प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है। गुरुत्वाकर्षण क्या है फ्रेंड? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। और भौतिक प्रतिक्रिया, भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाण में ही परिवर्तन होता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है, जैसे कि हो जाएगा शक्कर का पानी। क्या हो जाएगा? शक्कर का पानी हो जाएगा। शक्कर का पानी में घुलना और कांच के टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगली प्रश्न है 19 नंबर। क्या 19 नंबर है? एक कार प्रवर्तीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। तो मान लीजिए जी का मान कितना लेना है फ्रेंड? तो 10 ms के पावर माइनस स्क्वायर लेगा, 10 मीटर सेकेंड के पावर माइनस स्क्वायर लेना है। यानी टी बराबर क्या दिया हुआ है? तो टी बराबर दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, 0.7 सेकेंड दिया हुआ है। और यू बराबर क्या दिया हुआ है? तो 0 दिया, और भी बराबर निकालना है, वेग निकालना है। तो भी बराबर क्या होता है? तो भी बराबर होता है यू प्लस जी टी होता है। क्या होता है? यू प्लस जी टी होता है। यानी यू का मान कितना है? तो 0 है। 0 प्लस जी का मान कितना दिया हुआ है? तो जी का मान दिया हुआ है 10, और गुना में कितना है? टी कितना दिया है? तो 0.7 दिया हुआ है। इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी वोल्ट बराबर कितना निकल के आएगा फ्रेंड? यानी भी बराबर आपको आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड के माइनस स्क्वायर हो 7 मीटर सेकेंड के पावर माइनस 1 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है, क्या दबाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगली प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिबिंब सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तन ध्वनि के बीच कम से कम सामान्यता होना चाहिए। तो कितना सामान्यता होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो फ्रेंड होगा इसका कैसा प्रतिबिंब? तो फोकस पर होगा। कैसे, किस पर होगा? फोकस पर इसका निर्मित होता है प्रतिबिंब। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तेईस नंबर प्रश्न है कि अगर बॉल फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 200 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक वॉल में कितनी धारा प्रभावित होगी? तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है फ्रेंड? तो प्रतिरोध जो दिया हुआ है आपको 1200 है। कितना है? प्रतिरोध 1200 है। और विभवांतर यानी वोल्ट कितना दिया हुआ है? तो 200 दिया हुआ है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? तो आई आर होता है। क्या होता है? आई आर। यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड फ्रेंड, आई बराबर क्या हो जाएगा? तो भी बटा आर होता है। क्या होता है? भी बटा आर। यानी भी का मान कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। आर का मान कितना है? तो आर का मान जो है आपको 1200 है। कितना है? 1200। ये 0 से 0 कट गया, और उसके बाद कितना कटेगा? यानी इसको काटेंगे तो फ्रेंड कितना मतलब कटेगा? तो 0.18 एम्पियर हो जाएगा इसका। एक सेकेंड 0.18 एम्पियर इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कितने क्यों में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी में जो है इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न है कि He के 54G में कितने मोल मौजूद है? He के 54G में कितने मोल मौजूद है? तो है 13.5 मोल मौजूद है। 25 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 18 होती है। कितना होता है? 18 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच का मान जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है हाइड्रोनियम आयन पर। क्या किस पर करता है? हाइड्रोनियम आयन पर उसका पीएच मान की सांद्रता है उस पर हाइड्रोनियम नियम पर निर्भर करता है। 27 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, तो है उभयधर्मी है। क्या है? एक सेकेंड, उभयधर्मी है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है 28 नंबर के दिए गए कथनों में से कौन सी सही है। पहला कथन दिया हुआ है कि दूसरे समूह के तत्वों के झाड़ धातु कहा जाता है। पहला जो कथन दिया हुआ है और दूसरे समूह के तत्वों को झाड़ धातु कहा जाता है, तो एक गलत ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ बी नंबर कि पहले समूह के तत्वों के क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी कथन जो है 17वें समूह के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है, ये सही है। क्या है? ये जो है एक सेकेंड, ये जो है फ्रेंड सही, ऑप्शन सी जो है सही दिया हुआ है। तो केवल सी ऑप्शन, ऑप्शन डी में दिया गया है, केवल सी होगा। और चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन जो नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो ये होते हैं 4। किसके? 4 के समान होते हैं। अगले प्रश्न के निम्नलिखित में निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाली विकल्प का चयन करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? NaMgAlSiCi, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? तो किया था हैरी बियरली ने किया था। कौन किया था? हैरी बियरली ने किया था इसका आविष्कार। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित यौगिक के उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इथाइल होगा, एथिलीन होगा, इथेन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इथाइल, एथिलीन, एथीन और इथेन होता है। क्या होता है? इथाइल, इथीन और इथेन होता है। अगली प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी से है। किससे है? हड्डी से है। 34 नंबर है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया है कि एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार 3 की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन इसका सही ए आंसर होगा। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है जिबरेलिन अम्ल के कारण। किसके? जिबरेलिन अम्ल के कारण, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। एक सेकंड फ्रेंड, इसको यहीं से अथी करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन से सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होता हो, और फिर वो निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथन का तात्कालिक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन देखेंगे कि कथन जो पहला दिया हुआ है कि कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी है और इससे कम पानी को आवश्यकता होती है। कथन में जो दिया हुआ है फ्रेंड कि कैक्टस के पौधे की पत्तियों मोटी होती है और इससे कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसका निष्कर्ष दिया हुआ है कि निष्कर्ष है कि मोटी पत्तियों वाली सभी पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो एक जो है एक गलत है। क्या है? ऐसे इसमें कथन में थोड़ी कहा गया कि हाँ इसमें सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें कैक्टस के पौधे की मोटी पत्तियां कैक्टस के पौधे की पत्तियां जो मोटी होती है उससे कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कथन 1 में कहता है कि मोटी पत्तियों वाली सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है।
कथन 2 में कह रहा है कि कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। तो ये बात सही है। जब यहाँ पे कथन में तो कह ही दिया कि पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी 2 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 निष्कर्ष सही है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो शर्करा है। क्या है? शर्करा है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर है कि किस कंपनी ने भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है? किस कंपनी ने भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है? तो कौन कंपनी ने कराया है? तो टेस्ला ने कराया है। कौन कराया है? टेस्ला ने भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है। अगली प्रश्न है 39 कि ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर भारत रहा है? तो चतुर्थ स्थान पर भारत रहा है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है सदर जापारोव। कौन है? सदर जापारोवा है। कौन है? सदर जापारोवा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इकतालीस नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है फ्लिपकार्ट। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा हाथ मिलाया है WEP लॉन्च करने के लिए। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। कौन जीता है? एम्स भुवनेश्वर में ने जीता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? तो कौन बना 8वां राज्य? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगली प्रश्न है 44 नंबर कि पहली 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाई है? पहली 9mm मशीन पिस्टन किसने बनाई है? तो ये कौन बनाया है? तो जो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। बट सॉरी फ्रेंड, इसका ये आंसर नहीं होगा। एक सेकंड, इसका फ्रेंड होगा दार्दो हो जाएगा। क्या होगा? पहली 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाया है? तो दार्दो ने बनाया है। DRDO बनाया है। कौन बनाया है? DRDO बनाया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न दोस्तों 45 नंबर है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण की शुरुआत हुई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण की शुरुआत हुई है? तो ये हुआ है तीसरी चरण का। किसकी? तीसरी चरण का शुरुआत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।